सोमवती अमावस्या सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है, क्योंकि यह दिन पूर्वजों को समर्पित है। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि आत्म शुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहते हैं कि जो साधक अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को साल की अंतिम सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। कब है अमावस्या? पौष अमावस्या 30 दिसंबर को तड़के 4:02 बजे लगेगी, जो 31 दिसंबर तड़के 3:57 बजे तक रहेगी। मूल नक्षत्र 29 दिसंबर को रात 11:22 बजे से 30 दिसंबर को रात 11:58 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि अमावस्या पर व्रत रखने की भी परंपरा है। लोग इस दौरान दिन भर व्रत करते हैं। यह तिथि पितरों के लिए ही निश्चित की गई है। इस दिन हम जो कुछ दान करते हैं, वो पितरों तक पहुंचता है। इस दिन चंद्र देव की पूजा की जाती है। पितरों की पूजा के लिए आप कंडों को जलाकर उसमें खीर, काले तिल और गंगा जल अर्पित करने के बाद पितरों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। अमावस्या का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी होता है। इस दिन स्नान करने का शुभ समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। इसके स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी खुश होती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। यह सुहाग की लंबी आयु के लिए बहुत फलदायी होता है। सोमवती अमावस्या की कथा। बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है।
ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्मा मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी, वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, तत्पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। अमावस्या के दिन करें ये काम। पितरों का करें तर्पण। अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों का एक जानकार पुजारी के माध्यम से तर्पण कराना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली आती है और कुंडली से पितृ दोष समाप्त होता है। पिंडदान करें। अमावस्या पूर्वजों का पिंडदान करने का सबसे सही दिन है। ऐसे में जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि न पता हो तो वे इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। दान पुण्य करें। अमावस्या के दिन ज्यादा से ज्यादा दान और पुण्य करें। कहा जाता है कि इस दिन भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकता की चीजों का दान करने से भाग्य प्रबल होता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर मनचाहा फल देते हैं। किन चीजों का करना चाहिए दान? सोमवती अमावस्या पर सबसे पहले पितरों के लिए कपड़े, मिठाई और भोजन का दान किसी गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा चावल, दूध, मिश्री, चीनी, खोवा से बने सफेद मिष्ठान्न, सफेद वस्त्र, चांदी एवं अन्य सफेद रंग की वस्तुएं दक्षिणा के साथ दान करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या पर ये काम नहीं करने चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली नहीं खानी चाहिए। तुलसी को छूना या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। बेवजह किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून न कटवाएं। स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। मांस मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए। इस दिन सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। अमावस्या के दिन केतु का जन्म माना जाता है।
अमावस्या के देवता पितर को माना जाता है। इस दिन प्रेत आत्माएं अधिक सक्रिय होती है। इस कारण श्मशान घाट आदि से दूर रहना चाहिए, उसके निकट नहीं जाना चाहिए। कैसे लगी आपको ये जानकारी जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।